Hello students, welcome to my channel Easy Learning with Sakshi Agarwal. Today we are going to take the ICSE class 6 topic, chapter number 1, Know About Computers. अभी ये हमारा पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, सब लोगों के लिए स्कूल जाना बहुत मुश्किल है एंड कुछ बच्चे ड्यू टू सम नेटवर्क इशू एंड सम अदर इश्यूज क्लासेस भी नहीं अटेंड कर पा रहे हैं. फॉर दैट मैंने आप लोगों के लिए चैप्टर नंबर 1 कवर किया है, दैट इज नो अबाउट कंप्यूटर्स. अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन and subscribe to my channel. Okay, let's start with the chapter. In this particular chapter, know about computers. As आप सबको पता है कि आजकल हम अपनी सब डेली लाइफ में कंप्यूटर्स को हम यूज करते ही करते हैं. हमारे पास जो कंप्यूटर है उसकी हम डिफरेंट कैटेगरीज पढ़ेंगे कि क्या क्या कैटेगरीज होती हैं. हमारे पास अकॉर्डिंग टू देयर साइज, परफॉर्मेंस, इस कॉस्ट के अकॉर्डिंग हमने कंप्यूटर्स को डिवाइड किया है डिफरेंट कैटेगरीज में, जिसमें हमारे पास फर्स्ट आती है माइक्रो कंप्यूटर्स. आप सबने देखा है ये बहुत स्मॉलर साइज है, बेसिकली जनरली यूज करते हैं मैंने स्कूल्स में, ऑफिसेज में. आप सब लोग अपनी डेली लाइफ में माइक्रो कंप्यूटर्स ही यूज करते हैं, जिसमें एग्जाम्पल है आपका लैपटॉप, डेस्कटॉप एंड टैबलेट. बेसिकली ये क्या होते हैं, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में चीपर होते हैं. इट मीन्स काफी सस्ते होते हैं ये माइक्रो कंप्यूटर्स. अब नेक्स्ट हमारे पास पीसी जो है, इसका पीसी हमारे पास एक माइक्रो कंप्यूटर होता है जिसे हम बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर. आपके पास इसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है. आप अपनी डेस्क पे रख के, आप अपने साथ ले जाके कहीं पे भी वर्क कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है मेरा मिनी कंप्यूटर. बेटा मिनी कंप्यूटर की जो कैपेबिलिटी होती है वो फास्टर होती है एज कम्पेयर टू द माइक्रो कंप्यूटर, और इसमें स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा होती है. बट आज के टाइम में हम लोग मिनी कंप्यूटर्स का बहुत कम यूज करते हैं. इसकी एग्जाम्पल है PDP-11, K202. नाउ नेक्स्ट जो हमारे पास आता है दैट इज योर मेन फ्रेम कंप्यूटर. मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं वो मिनी कंप्यूटर से भी ज्यादा कैपेबल होते हैं. उनका साइज भी बहुत ज्यादा होता है, बहुत फास्टर होते हैं एंड बहुत एक्सपेंसिव भी होते हैं. अब ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में यूज होते हैं जहाँ पे हमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, जैसे बैंक हो गए. अब एक बैंक में कितने लोगों का अकाउंट होता है, रेलवे स्टेशन हो गए, ऑल दीज आर द प्लेसेस वेयर वी आर यूजिंग द मेन फ्रेम कंप्यूटर. अब एग्जाम्पल जो है मेन फ्रेम के दैट इज ICL-39, IBM 4381, Hitachi Z80, IBM Z30. दीज आर द एग्जाम्पल. अब हम बात करते हैं सुपर कंप्यूटर की. तो सुपर कंप्यूटर जो होता है वो हमारा बहुत पावरफुल कंप्यूटर्स होता है. वो बेसिकली हमारे पास बहुत एक्सपेंसिव भी होता है. वेदर फोरकास्टिंग में काम आता है, सैटेलाइट्स को कंट्रोल करने में काम आता है, आप एयरक्राफ्ट जो डिजाइन करते हैं उसके काम आता है. बेसिकली अर्थक्वेक के बारे में कोई स्टडी करना है, लाइक कोई नेचुरल कैलामिटी आने वाली है, उस चीज को पूरा जज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सुपर कंप्यूटर्स का. एंड इसके एग्जाम्पल होते हैं क्रे, XAMPP, पेस, टाइटन. एंड जो हमारे पास फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वो चाइना ने दिया है और उसका नाम है सनवे टायोलाइट. अब हम बात करते हैं अगर इंडिया के जो डेवलप हुए हैं इंडिया में, उनका नाम है परम 10000 एंड द परम युवा. ये हमारे एग्जाम्पल हैं सुपर कंप्यूटर के जो इंडिया ने डेवलप किए हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर करेंगे दैट इज योर हैंडहेल्ड डिवाइसेस. हैंडहेल्ड डिवाइसेस आपके पास वो डिवाइस होती हैं जिन्हें आप इजीली हाथ में कैरी कर सकते हैं. लाइक आपका स्मार्टफोन हो गया, आपकी स्मार्ट वॉचेस हो गई, आपके गेमिंग कंसोल्स हो गए, जिन्हें आप हाथ में इजीली कैरी कर सकते हैं. दैट comes under the category of handheld devices. So it स्मार्टफोन के बारे में तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है बहुत ज्यादा. You all are using the smartphones. आप सब लोग अपनी ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं स्मार्टफोन पे, आप लोग अपना वर्क शेयर करते हैं, एग्जाम्स देते हैं. You all are doing this kind of work in today's time with the smartphone. स्मार्ट वॉचेस की अगर हम बात करें तो ये भी आपकी कंप्यूटिंग डिवाइस है जिसे आप रिस्ट पे पहनते हैं और इसकी फंक्शनैलिटी काफी हद तक सिमिलर होती है आपके स्मार्टफोन की तरह. गेमिंग कंसोल्स की अगर हम बात करें, अगर आपको कभी भी कहीं भी कोई गेम खेलना है तो आपके पास इजीली गेमिंग कंसोल्स के थ्रू आप गेम खेल सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक जो आता है हमारा चैप्टर नंबर 1 का दैट इज योर एम्बेडेड कंप्यूटर्स. एम्बेडेड कंप्यूटर एक बेसिकली बेटा स्मॉल कंप्यूटर होता है जो एक मशीन के अंदर फिक्स होता है. इसमें कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन होते हैं, रिक्वायर्ड होती हैं, जो कि लार्ज सिस्टम में जरूरत होती है.
इसके एसेंशियल कंपोनेंट्स जो हैं दैट इज योर CPU, RAM, ROM, इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस एंड अ क्लॉक। अब हम सब अपनी डेली लाइफ में देखते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर्स। हम सबके घर में हम सब ने ATM मशीन देखी है, डिजिटल कैमरा होता है, CD प्लेयर होता है, माइक्रोवेव। अब माइक्रोवेव का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो वहां पे अगर आप टाइमर सेट कर देते हैं 2 मिनट्स, तो 2 मिनट्स के बाद ऑटोमेटिकली बजर आपके पास हिट हो जाएगा, बजर बज जाएगा। ट्रैफिक लाइट आप सबने देखी है कि ट्रैफिक लाइट जो होती है अपने आप ऑटोमेटिकली उसमें चेंजेस होता है। सो व्हाट इज दिस? ऑल दीज आर द एम्बेडेड कंप्यूटर। आपके घर में वॉशिंग मशीन होती है, इन दैट पर्टिकुलर वॉशिंग मशीन आप टाइमर सेट करते हैं और जैसे ही टाइम ओवर हो जाता है आपका बजर प्रेस हो जाता है। सो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एम्बेडेड कंप्यूटर। नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सो प्रोग्राम क्या है? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो आप कंप्यूटर को देते हैं जिससे कोई आपको पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म होता है। और जो प्रोग्राम हम लिखते हैं वो हम लिखते हैं किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक लैंग्वेज में, और उस लैंग्वेज को हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एज आप सबको पता है कंप्यूटर जो है वो हमारी लैंग्वेज तो नहीं समझता जो हम बोलते हैं। कंप्यूटर की अपनी एक स्पेशल लैंग्वेज होती है। सो हमारे पास जो प्रोसेस होता है डिजाइनिंग का, राइटिंग का और टेस्टिंग का, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग। एंड पर्सन हु राइट्स द प्रोग्राम, और जो पर्सन जैसे आप हुए, मैं हुई, जो प्रोग्राम को लिख रहे हैं उनको हम बोलते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामर। सो कंप्यूटर प्रोग्रामर जो है अपनी लैंग्वेज में प्रोग्राम को लिखता है एंड देन व्हेन हम उसको कन्वर्ट करते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में। सो कंप्यूटर लैंग्वेज की जो कैटेगरी है वो हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, लो लेवल एंड हाई लेवल। अब अगर मैं बात करती हूँ लो लेवल, तो लो लेवल में हमने जो बात करी दैट इज मशीन लैंग्वेज की, और हमने बात करी असेंबली लैंग्वेज की। अगर मैं बात करती हूँ मशीन लैंग्वेज में, उसमें सिर्फ हम स्पेशल डिजिट से लिख पाते थे दैट इज 1 and 0, जिन्हें हम बाइनरी डिजिट्स भी बोलते हैं, बिट्स भी बोलते हैं। ऑन स्टेट का मतलब होता है 1, ऑफ का मतलब होता है 0। अब यहाँ पे हमें जो भी इंस्ट्रक्शन देना होता है मशीन लैंग्वेज में, वी आर एबल टू गिव ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ 1 and 0, नो एनी अदर कोड वी आर एबल टू राइट। सो इस लैंग्वेज को हमने बोला गया फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज दैट इज 1GL। यहाँ पे आपके पास बहुत डिफिकल्ट था आपको लिखना, एज हम लोग इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, और वी आर स्पीकिंग एनी अदर काइंड ऑफ लैंग्वेज, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू राइट इन द मशीन लैंग्वेज। सो आफ्टर दैट हमारे पास एक सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज आई जिसका नाम था असेंबली लैंग्वेज। आपके पास असेंबली लैंग्वेज जो थी उसमें कुछ पर्टिकुलर निमोनिक्स आए। अब निमोनिक्स क्या होता है? कोई शॉर्ट फॉर्म आ गई, एडिशन के लिए आपने एड यूज किया, सब्सट्रैक्शन के लिए आपने सब यूज किया, ऑल दीज इंस्ट्रक्शन आप ऐसे देते थे। बट यहाँ पे हमें उस असेंबली लैंग्वेज को हमें कन्वर्ट कराना होता था मशीन लैंग्वेज में। फॉर दैट वी नीड टू यूज द ट्रांसलेटर, और उस ट्रांसलेटर का नाम था असेंबलर। असेंबलर की हेल्प से हम कन्वर्ट कर लेते थे असेंबली कोड को इजिली मशीन लैंग्वेज के कोड में। नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी जो थी लैंग्वेज की दैट इज योर हाई लेवल लैंग्वेज। अब लैंग्वेज जो अब इससे पहले जो हमने लो लेवल लैंग्वेज करी वो मशीन स्पेसिफिक थी। अब नेक्स्ट डेवलपमेंट जो हुआ वो हुआ हमारा हाई लेवल लैंग्वेज का। सिमिलर था वो भी इंग्लिश लैंग्वेज की तरह, बिल्कुल यूजर फ्रेंडली था, उसको हमने नाम दिया थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज। यहाँ की जो प्रोग्राम्स थे हम उन्हें हाई लेवल लैंग्वेज के हम उन्हें इजिली समझ पाते थे, लिख पाते थे। प्रोग्राम में एरर फाइंड करना बहुत ईजी था, हम उन्हें किसी भी कंप्यूटर पे रन कर सकते थे। तो हमारे पास जो एग्जाम्पल थे हाई लेवल लैंग्वेज के दैट आर पास्कल, फोर्ट्रान, बेसिक, कोबोल, C++ एक्सेट्रा। अब अगर मैं बात करती हूँ डिफरेंस बिटवीन लो लेवल एंड द हाई लेवल, सो लो लेवल के प्रोग्राम बहुत डिफिकल्ट थे राइट करना, हाई लेवल के बहुत इजी थे। टेस्टिंग करना टफ था लो लेवल में, वेयर एज हाई लेवल में टेस्टिंग करना इजी था। प्रोसेसिंग स्पीड बहुत फास्ट थी लो लेवल की, हाई लेवल की प्रोसेसिंग स्पीड स्लो थी। ऐसा क्यों था? लो लेवल में बेटा आपको कुछ भी कन्वर्ट नहीं करना पड़ता था, ट्रांसलेट नहीं करना पड़ता था, वेयर एज हाई लेवल में यू नीड टू प्रोसेस, आपको ट्रांसलेटर की हेल्प से आपको कन्वर्ट करना पड़ता था हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज में। दैट्स व्हाई इट्स प्रोसेसिंग स्पीड इज स्लो। नाउ वी हैव द नेक्स्ट दैट इज योर मॉडर्न हाई लेवल लैंग्वेज। यहाँ पे आपके पास 2 जनरेशन आई, एक तो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज दैट इज 4GL एंड 5th जनरेशन लैंग्वेज दैट इज 5GL। अब बिल्कुल सिमिलर था, काफी हद तक सिमिलर था, बहुत इजी था। यहाँ पे ओवरऑल टाइम कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट थोड़ा सा रिड्यूस हो गया था हाई लेवल के अकॉर्डिंग भी। इसके एग्जाम्पल जो थे 4th लेवल के दैट इज योर पाइथन, रूबी,
PHP, MySQL एक्सेट्रा। अब मॉडर्न लैंग्वेज जो थी उसने आपको क्या करा, विजुअल और ग्राफिकल इंटरफेस प्रोवाइड करा। अब वहां पे आप बिना प्रोग्रामर के भी प्रोग्रामिंग कर सकते थे। प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट ऐसा था कि बिना प्रोग्रामर के भी आप प्रोग्रामिंग कर सकते थे, आपको ज्यादा स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत भी नहीं थी। सो ऑल दीज कैटेगरी कम्स अंडर द 5th जनरेशन लैंग्वेज। सो आपके पास 5th जनरेशन के एग्जाम्पल्स थे प्रोलॉग, मर्क्यूरी, OPS 5। दीज आर द मॉडर्न हाई लेवल लैंग्वेज। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो आती है दैट इज योर लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर में आपके पास क्या होता है, जो हाई लेवल लैंग्वेज को जब आप मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, सो हमें एक टूल की जरूरत होती है जिसे हम बोलते हैं ट्रांसलेटर। सो ट्रांसलेटर क्या करता है, बेसिकली डीबग करता है प्रोग्राम को और हेल्प करता है एग्जीक्यूशन में। डीबग का मीन्स होता है टू रिमूव द एरर्स। सो वर्किंग कैसे हुई ट्रांसलेटर की, आपने जो भी सोर्स कोड लिखा, जो भी आपने प्रोग्राम टाइप किया कंप्यूटर पे, सबसे पहले आपने उसको कंपाइल करा के आपने ट्रांसलेटर की हेल्प से वो कन्वर्ट हो जाएगा मशीन कोड में, देन योर प्रोग्राम विल रन। अगर कोई एरर होगी देन आप उसको फाइंड आउट करेंगे एंड यू विल रिमूव दैट एरर। सो हमारे पास 2 टाइप के ट्रांसलेटर थे, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। कंपाइलर क्या करता था, पूरे प्रोग्राम की एरर को एक साथ सर्च करता था और उनको लिस्ट करता था, देन फिर हम उनको एरर रिमूव करते थे। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इंटरप्रेटर, तो इंटरप्रेटर क्या करता था, मशीन आपके पास लाइन बाय लाइन चेक करता था और एक एक लाइन की एरर को, पहले अगर एक भी एरर आ गई एक लाइन में तो वो वहीं स्टॉप हो जाता है एंड देन यू विल हैव टू रिमूव दैट, देन इट विल मूव फर्दर। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन, कंपाइलर में टाइम बहुत ज्यादा लगता है एनालाइज एंड प्रोसेसिंग में, वेयर एज इंटरप्रेटर में कम टाइम लगता है। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है, वेयर एज इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन, इट मीन्स वन स्टेटमेंट एक बार में एग्जीक्यूट करता है। कंपाइलर क्या करता है, एरर मैसेज जनरेट करता है पूरे प्रोग्राम के होने के बाद, वेयर एज इंटरप्रेटर क्या करता है, आपको अगर फर्स्ट एरर मिल गई तो वहीं पे ही स्टॉप हो जाएगा। सो आपको पहले ही वहीं पे एरर रिमूव करना होगा, देन आप आगे बढ़ सकते हैं। कंपाइलर में प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फास्ट होता था, वेयर एज आपके पास प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्लो होता था इंटरप्रेटर में। वहां पे कंपाइलर में आपको मेमोरी ज्यादा की जरूरत होती थी, इंटरप्रेटर में ज्यादा मेमोरी की जरूरत नहीं होती थी। आई होप ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आया होगा। यू ऑल हैव बुक, प्लीज रीड इट केयरफुली, रीड ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ द चैप्टर वेरी केयरफुली, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज press to the like button and subscribe to my channel. Thank you students and wait for my next video.